नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूर समाचार। मैं हूं नरेश और आज जब हम लोग यहाँ हार्डवेयर चौक पे अंबेडकर साहब की, बाबा साहब अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पे ये जो सभा हो रही है और इस सभा के आयोजकों में से प्रमुख साथी दीनदयाल गौतम जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि पूरे आज के दिवस पर उनका किस तरीके से उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन करने के पीछे उनका क्या संदेश है और क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पत्रकार साथी जी का, जो हमारे बीच में हमारे इस बाबा साहब के जन्मोत्सव कार्यक्रम में आने का समय निकाला। तो हमारा जो आयोजन है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती समारोह का, ये प्रत्येक वर्ष यहाँ बड़ी धूमधाम से होता है हमारे सभी साथियों के सहयोग से। तो मेरी अपील है समाज के सभी लोगों से कि साल भर के इस कार्यक्रम में और उस महामानव के इस कार्यक्रम में जिन्होंने दलितों, शोषितों के लिए हजारों साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए उन्हें आज़ादी दिलाई और एक ऐसा संविधान देश को दिया जिसके तहत सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग समानता की और प्रभुत्ता की बात कर सकें। संदेश है इस अवसर पर। देखिए, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और उनके जयंती को मनाने के लिए फरीदाबाद का तमाम जो बोले कि मजदूर वर्ग का भी हिस्सा है और यहाँ पे जो दलित समुदाय से जुड़े हुए भांति भांति के संगठन हैं या स्लम बस्तियों को बचाने के लिए जो मोर्चा बना हुआ है एक फरीदाबाद के अंदर, जो स्लम बस्तियाँ तोड़ी जा रही हैं उनको बचाने के लिए, वो उस मोर्चे के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उसी मोर्चे के तहत मुझे भी इंकलाबी मजदूर केंद्र को भी आज आमंत्रित किया गया था और हम इस अवसर पे जो पूरा एक वर्गीय समाज है, एक ऐसा समाज है जो शोषित उत्पीड़ित है, एक ऐसा समाज है देश का जिसका हर समय शोषण उत्पीड़न होता है, उसको एक ऐसे समाज निर्माण के लिए आगे आना पड़ेगा। मैंने अपनी बातों में इसी पे जोर दिया कि एक ऐसा वर्ग विहीन, शोषण विहीन समाज बनाने की ज़रूरत है जो इस शोषण उत्पीड़न से मुक्ति दे जा सके। और आज के दिन मैं अपने इंकलाबी मजदूर केंद्र की तरफ से यही मैसेज देने के लिए यहाँ आया। बाबा साहब के बताए हुए विचारों पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं साथ में कि बाबा साहब के बताए हुए धम्म को, कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते जो धम्म है, पाखंडवाद को छोड़ करके और धम्म के रास्ते पर चलने के लिए अग्रसर कर रहे हैं। आज फरीदाबाद जैसे शहर में बड़ी एक व्यापक दलित आबादी फैक्ट्रियों, कारखानों के इस शहर में मजदूर के रूप में शोषित है, उत्पीड़ित है। इस पे आप कैसे देखते हैं इस शोषण उत्पीड़न को और कैसे इसके खात्मे का आज के दिन हम सोचते? देश में जो सत्तासीन सरकार है इस समय, आप देखेंगे कि देश के अंदर वो हिंदू मुसलमान की झगड़ा तो चाहता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि कहीं भी दलित और हिंदू का झगड़ा हो, क्योंकि दलितों को ही हिंदू के रूप में इस्तेमाल करके वो मुसलमानों से लड़ना चाहते हैं। और अगर इस बात को देश की जनता वैसे तो जागरूक हो चुकी है, लेकिन पूरी तरह से जागरूक नहीं हुई है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में रिजल्ट जैसा जनता चाहती थी वैसा नहीं आया है। दूसरी बात, आप देखेंगे कि फरीदाबाद के अंदर जो दलित मजदूर बस्तियां हैं, इनको तोड़ने का, इनको उजाड़ने का काम सरकार कर रही है। और दूसरी तरफ अम्बेडकर जयंती मना करके हमें ढकोसला पसंद नहीं है। आप एक तरफ हो जाओ कि आप वास्तव में दलित के समाज के साथ हो या नहीं हो, ये ढकोसला बंद कीजिए। एक तरफ आप बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं और दूसरी तरफ दलितों के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाते हैं, उनके मकानों को तोड़ा जाता है, उनके घरों को तोड़ा जाता है, उनके बेरोजगार किया जाता है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबा साहब की एक लोकप्रिय उक्ति कहें या स्लोगन कहें, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। आज इस स्लोगन की, इस नारे की कितनी ज़रूरत आप महसूस कर सकते हैं? बाबा साहब ने हमें 3 नारे दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये तीनों पे समाज आगे बढ़ चुका है, लेकिन एक नारा भीम आर्मी के चीफ हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद और विनय रतन जी, इन्होंने और दिया है, स्वाभिमानी बनो। मांगने वाले नहीं, अब देने वाला बनना है या छीनने वाला बनना है। जो अधिकार मांगने से नहीं मिलेंगे, उनको सड़कों पर आंदोलन करके उन्हें छीनने का काम हम लोग कर रहे हैं। देश की संसद में और तमाम राज्य की विधानसभाओं में जो
दलित आबादी है उसके प्रतिनिधि कम होते जा रहे हैं और इस हाल फिलहाल जो चुनाव हुए उसमें भी जो सत्ता में हिस्सेदारी थी दलित आबादी की वो बहुत कम हुई है, इसको कैसे देखते हैं? अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब देश कोरोना से लड़ रहा था तो ये भाजपा की सत्तासीन सरकार इन लोगों के खिलाफ कानून बनाने का काम कर रही थी। हरियाणा प्रदेश के अंदर 20% हमें रिजर्वेशन प्राप्त है एजुकेशन में। इन्होंने क्या किया है, उसमें से केवल एक कम्युनिटी जिसे जाटव कह लो, जटिया कह लो, रविदसिया कह लो, केवल एक जाटव जाति के लोगों का उसमें से रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है, बाकी 36 लोगों को देने की बात कर रहे हैं। यानी कि हम लोगों को भी ये बांटने का काम कर रहे हैं कि दलितों को भी आपस में बांटने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जैसा कि आपने अभी सवाल किया, जो प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर जो माहौल ये पैदा कर रहे हैं, ये अब पहले चौधरी भजनलाल ने भी यही किया था, कांग्रेस में भजनलाल ने भी ये किया था कि दलितों में 2 पार्टियां बना दी थी, शेड्यूल कास्ट ए और बी, यानी कि वाल्मीकि समाज को दलित से अलग कर दिया था। विरोध हुआ, आज इसका भी विरोध होगा। अभी हमें पता चला है ये बात कि इन लोगों ने एक बड़ी घृणित चाल के तहत शेड्यूल कास्ट के लोगों को बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये हमारे जब उस समय किया है ये काम जब पूरा देश कोरोना से पीड़ित था और उस समय ये बैठ के अपनी कूटनीति चाल बना रहे थे। यह मौजूदा जो केंद्र की सरकार है, जिस तरीके से देश के किसानों के खिलाफ नए कृषि कानून आए थे, ठीक उसी तरह मजदूरों के खिलाफ नए श्रम कानून 3 लेबर कोड के नाम से आ रहे हैं, जिसमें मजदूरों को संघर्षों से प्राप्त जो पुराने अधिकार हैं वो सब लगभग खत्म हो जाएंगे। इसको कैसे देखते हैं और आम मजदूर आबादी, मेहनत कश आबादी के लिए आपका क्या संदेश? अभी आपने जो सवाल किया, इससे पहले जो सवाल किया कि दलितों का जो सीटें हैं, चाहे वो संसद में है चाहे विधानसभाओं में है, वो कम हो रही है। वो कम नहीं हो रही है, आवाज़ उठाने वाले कम हो गए हैं। क्योंकि पहले कभी इस देश के अंदर आज से 60 साल पहले 60 साल तक कांग्रेसी हरिजन पैदा हुए थे विधायक और एमपी, और आज भाजपा के हरिजन पैदा हो रहे हैं। इस वजह से वो लोग हमारी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। वो दलित जरूर हैं, कम्युनिटी से हैं, लेकिन उनकी विचारधारा जो है आज भी मनवादियों से ग्रसित है, गुलामियों में जकड़े हुए वो लोग हैं। यही हाल इस प्रदेश के अंदर मजदूरों के साथ हो रहा है। जो मजदूरों के नेता हैं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस देश के अंदर जो मजदूरों के नेता हैं वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी नेताओं की गोद में बैठे हुए हैं। वो उन्हीं की भाषा बोलते हैं जो वो उनसे बुलवाना चाहते हैं। यही वजह है कि नए नए कानून मजदूरों के ऊपर ला करके उन्हें 8 घंटे की बजाय 14-14 घंटे में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने हमारे जीवन को बदला है। अगर वो नहीं होते शायद आज हम इस प्रोग्राम को ही नहीं कर पाते। इवन हमारा एक मेंबर तक नहीं होता गाँवों में। एमएलएज की और एमपी की तो बात अलग है, इसलिए मैं उनसे दिल से याद करता हूँ। जो बाबा साहब ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी है, आज तक किसी ने नहीं लड़ी। हमें जो पढ़ाई में, लिखाई में और मान सम्मान में जो दर्जा दिया है हमें, तो बाबा साहब की देन है। जो मनुवादी लोग हैं उन्होंने हमारे ऊपर बड़े बड़े जुल्म किए हैं, और पढ़ाई में जो शिक्षा दी है वो बाबा साहब ने दी है। अगर शिक्षा होगी तो हमारे अंदर जो सारा जो अंदर जो मैल है वो सब धुल जाएगा, ज्ञान पैदा हो जाएगा। ये सब बाबा साहब की देन है और बाबा साहब को हमें नहीं भूलना चाहिए। हमें इकट्ठे रहना चाहिए, समाज को इकट्ठा रखना चाहिए और बच्चे इनको पढ़ाना चाहिए, नारी जाति को सम्मान रखना चाहिए। तो मैं सभी से प्रार्थना करूँगा, अपने भाई लोगों से, एक इज्जत करें, एक छोटे बड़े की सबकी मान मर्यादा में रहें और इज्जत करें, सम्मान से रहें। तो मेरा सभी से ये कहना है कि भाई संगठित रहो और शिक्षित रहो। शांति और अमन के लिए वो आएंगे, अपना गुस्सा अपना क्रोध लेके आएंगे, पर हम तो बुद्ध की बात करने वाले हैं। वो झटके देंगे, हम उसके झटके से टकराएंगे पर बिखरेंगे नहीं। हम अपने अंदर संभालेंगे। हम अगर उसको तोड़ेंगे तो अपने अंदर उतारेंगे, उसको फेंकेंगे नहीं जैसे वो किसी को मार के सड़कों पर फेंक देते हैं। बाबा साहब की कही हुई एक एक बात, कई सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं, अरे आप तो भाषण देते, बढ़िया लंबा कुर्ता ऐसा होना चाहिए। जिसको जो अच्छा लगता है वो खा सकता है, जिसको जैसा अच्छा लगता है वो पहन सकता है। हम मर्दों को भी सीखना चाहिए। हम औरतों को बहुत कहते हैं दुपट्टा इधर रख उधर मत रख, ऐसा क्या पहना वैसा क्या पहना। जिसकी जैसी मर्जी
उसको वैसा पहनावा पहनने की आजादी हमारा संविधान दे रहा है। दूसरों को क्या तकलीफ है? हमारी माएं बहनें चाहती हैं अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़े, वो चाहती है अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने। बाबा साहब खुद कहते थे, अरे ऐसे क्यों रहते हैं हो, बढ़िया से रहो। अगर कोई हमें कहता है कि हम अनुसूचित जाति से हैं और अपने आप को तुरमखा समझता है, पर उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि जिसको हम अनुसूचित जाति कह रहे हैं वो जाति की वजह से नहीं, संसाधनों की वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई है। संसाधन अगर बराबर की तादाद में बांट दिया जाए, संसाधनों का बंटवारा बराबर कर दिया जाए, तो उसके कोट से भी 100 गुना अच्छा कड़क प्रेस वाला कोट हमारे पास में आ सकता है। बस संसाधन बराबर नहीं बांटे हैं। रबड़ी और मलाई चाटने वाले दिनों दिन अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होता जा रहा है। कौन सा धर्म है जिसके ऊपर बैठकर वो अपनी राजनीति और राजपाट जमा रखे हैं? आज भी हमारे देश के अंदर पानी को लेकर छुआछूत होता है। आज भी हमारे देश के अंदर महिलाओं को लेकर छुआछूत करते हैं पुरुष प्रधान समाज। आज भी हमारे देश के अंदर आदर्श को लेकर छुआछूत हो जाता है। आज भी हमारे देश के अंदर छुआछूत हो जाता है गरीबी और अमीरी को लेकर। आज भी हमारे देश के अंदर छुआछूत हो जाता है नर और नारी को लेकर। और आज भी हमारे देश में छुआछूत जिंदा है जात और पात की बंधन और बेड़ियों को लेकर, आज भी जिंदा है। देखिए, याद कीजिए रोहित वेमुला को, जो इतने बड़े शैक्षणिक संगठन के अंदर पढ़ते हुए भी अंत में उसको अपनी शहादत देनी पड़ी। क्या जरूरत पड़ी उसको? किस प्रकार की मानसिकताओं ने उसके ऊपर हमला किया, यह भी आज के दिन हमको विचारने की जरूरत है। बाबा साहेब अंबेडकर को भुलाने वाली ये तमाम ताकतें चाहे हम मुट्ठी भर भी हैं, पर बाबा साहब के इस काम को और बाबा साहब के नाम को खत्म होने हम नहीं देंगे। अरे ये लोग डरते हैं तो ये इस नीले झंडे से और लाल झंडे से डरते हैं, बाकी ये किसी से नहीं डरते हैं। तो हमारा अपना नीला और लाल झंडा जो है ऊपर लहराता हुआ होना चाहिए, ताकि इनको देखकर दूर एक बार पसीना तो जरूर आ जाए। आपके झंडे जब सड़कों पर लहराते हैं तो एक बार इनके भी छक्के छूटते हैं। इसलिए ये जब नीला नीला लहराएगा तो होश ठिकाने इनका भी आएगा। तो हमको अपनी पूरी ताकत के साथ, और हर बेटी का हर बेटे का अपना एक प्लान होना चाहिए कि इस साल के अंदर मैं कितने लोगों को तैयार कर सकता हूं या कर सकती हूं जो बाबा साहब के इन सपनों को पूरा करेगा। हम अगर काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर हैं, अगर हम हल जोतने वाले किसान हैं, अगर हम घरों में काम करने वाले घरेलू कामगार हैं, चाहे मैं रेडी पटरी पर काम करने वाला मजदूर हूं, चाहे मैं सिलाई करने वाला टेलर हूं, हम सब लोगों को मिलकर अपने काम के दौरान कम से कम 1 घंटा निकालना है। जो घंटा एक भला हो पर वो पूरे साल की ताकत करेगा, और ताकत करेगा वो हजारों नौजवानों को प्रेरणा देगा। हजारों नौजवान खड़े होंगे तो बाबा साहब की एक विशाल फौज खड़ी होगी जो जवाब देगी, जो हमारे धर्म को खत्म कर रहे हैं, जो हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं, जो हमारे वास्तविक धर्म की जड़ को खत्म कर रहे हैं, उसका जवाब देगी हमारे बाबा साहब की सेना। इसके बारे में हमको सोचने की आवश्यकता है। साथियों, आप सभी को पता है कि फरीदाबाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रेलवे के द्वारा उन तमाम लोगों को निकाला जा रहा है जो सदियों से वहां पर रहते थे।